पिछले वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज भी थे कि सर MCRE 2025 में लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। तो मैं काफ़ी टाइम से बैठे आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैंने इस प्रकार से आपके टॉपिक तैयार किए हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर आपको कितना डीप जाके पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो CRE जैसे एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं बात करूंगा आजकल के पैरामेडिकल के कंपटीशन एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एम्स अपने आप में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी आपको, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अलग वे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और 3 के माध्यम से कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि एक टॉपिक को कितना डीप जाके पढ़ना चाहिए, वहां से कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के विशेष वीडियो में हम बात करेंगे MCRE 2025 पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। भाई, सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी के साथ पढ़ने ही पड़ेंगे, और उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ भाई कितना डीप आपको जाना पड़ेगा, और उस टॉपिक के अंदर भी सर जो हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं वो भी हम बात करेंगे। क्यों ना मैं बात करूंगी कि सर एक टॉपिक से अगर आपके 30 से लेकर के 40 MCQs भी बनते हैं तो खूब सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हमेशा से एक ही बात कहता हूं आपको कि अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना सीख गए तो फिर MCQ एग्जाम के अंदर आपके नोट्स से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यही सारी चीजों के बारे में। तो यहां पे देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसे आप ज्वाइन करें, ताकि कंटेंट मेरा है वो आपको यहां पे मिलेगा। और यहां पे बात करूंगा सेकंड नंबर पे कि अगर आपके कोई भी डाउट या दिक्कत हो तैयारी के दौरान तो इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों आपके MCRE 2025 लैब टेक्नीशियन के सिलेबस से पहले कुछ दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दो चीजें ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे देखो पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें, आपके नॉन टेक्निकल का पोर्शन 25 मार्क्स का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 25 मार्क्स के अंदर आपके देखो एप्टीट्यूड का पोर्शन दे रखा दोस्तों, ठीक है ना। एप्टीट्यूड का पोर्शन दे रखा है दोस्तों। यहां पे मैं बात करूंगा आपके जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी दे रखा है। तो 25 नंबर का ये पोर्शन है। और क्वालिफिकेशन वाले पार्ट यानी हमारे जो लैब टेक्नीशियन के सर अंदर जो पोर्शन है पूरा पूरा 75 मार्क्स का दे रखा। ऐसे करके आपके जो है 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा खूब सारी चीजें जो आपको इसके इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। अब आता दोस्तों कि सिलेबस सर मैं बता दूंगा, बिल्कुल मैं सिलेबस आपको पूरा पूरा बताऊंगा, लेकिन सिलेबस से पहले दोस्तों मैं कुछ नई चीज आपको ये बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं तो सुनो। यहां पे देखो, सिलेबस से पहले मैं आपके दो चीज क्या ऐड करने वाला हूं कि आपको आजकल के पैरामेडिकल के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो आपको जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि MCRE के अंदर आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसकी रणनीति के लिए, उसकी तैयारी के लिए कितना डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा आपको, ये चीज जो है आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिलेबस की तो PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों, और सिलेबस की बात भी करेंगे। लेकिन ये जो दो चीजें अगर आपने जान ली ना तो MCRE की सीट आप आराम से निकाल लेंगे, और ये सिलेबस का जो डाउट है ये भी आपके क्लियर हो जाएगा। और अब से आपको कोई भी तरह का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सिलेबस के रिगार्डिंग आप पढ़ाई में पूरा पूरा फोकस कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। तो हम बात करें दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। एक तरफ मैं ले रहा हूं दोस्तों आपके सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 ले रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं बात करूं दोस्तों आपके सब्जेक्ट 2 ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर नई चीज आप जो है क्या ऐड कर रहे हैं। भाई, तीसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं, तीसरा सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट 3 के बारे में जो हम पोर्शन की बात करें, ठीक है। देखो, ये चीज जो है आपको एक नई चीज सिखाने वाली। भाई, ये जो मेरा आइडिया है, जो मैंने काफी देर से आज आपके बैठ कर डिस्कस किया है, तो देखो ये सब्जेक्ट 1 और 2 और 3 की अगर अपन बात करें यहां पे, तो देखो सब्जेक्ट 1 का मैं कोई सा भी एक टॉपिक ले रहा हूं, या सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट ही कौन सा है। तो यहां पे हम बात कर लेंगे दोस्तों आपके एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड हम बात करें दोस्तों, यहां पे बात कर लेंगे आपके हीमेटोलॉजी के बारे में, हीमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं आपके एकेडमिक सेशन का अगला सब्जेक्ट, मान लो माइक्रो बायोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है, और माइक्रो बायोलॉजी का भी अपन टॉपिक उठा लेंगे।
दोस्तों सिलेबस से पहले ये नई चीज जो आप सीख रहे हो ना, ये आपके एग्जाम में देखना खूब सारी चीजें, यानी खूब काफी तरह से आपको एक हेल्प मिलेगी। अब यहां पे मान लो मैं एना फिजियो के अंदर भी आपके एक टॉपिक ले रहा हूं, जैसे उस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको सिखा सकता हूं दोस्तों कि कितना डीप जाके आपको पढ़ना होगा इस सीआरई जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया आपके ग्लैंड्स का, ठीक है, इससे आप समझ जाओगे, और दूसरा टॉपिक मान लीजिए मैं बोन की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो इन दो टॉपिक से आई होप आपको बढ़िया तरीके से जो है चीजें समझ में आ जाएगी, और सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब आप ग्लैंड्स को पढ़ रहे हो दोस्तों, और आजकल के कंपटीशन एग्जाम में ग्लैंड्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपके सारे ही पेपर के माध्यम से, समझ गए आप, मेरे पास पूरे पूरे पेपर की मैंने जेरोक्स करवा रखी है, और उसके साथ ही एनालाइज करके फिर मैं आपके वीडियो बनाता हूं कि भाई आपको एम्स जैसे एग्जाम के लिए किस प्रकार से एक रणनीति बनानी पड़े। जैसे मान लो हम ग्लैंड्स की बात करें, आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप जब भी ग्लैंड्स को पढ़ो दोस्तों, आप इसका इंट्रो पढ़ो। बिल्कुल सर, इंट्रो के लिए हमेशा मैं कहता हूं भाई इंट्रो के अंदर भी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। यहां पे देखो एक डाउट क्लियर होगा आपका। इंट्रो के अंदर आपसे इनकी मैं बात करूं दोस्तों लोकेशन के रिगार्डिंग, इनके लोकेशन के रिगार्डिंग, या फिर मैं बात करूं दोस्तों इनके शेप के रिगार्डिंग, या फिर मैं बात करूं इनके आपके फंक्शन के रिगार्डिंग दोस्तों, या फिर मैं बात करूं दोस्तों इनके स्पेसिफिक नेम के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, स्पेसिफिक नेम के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीजें आपको इसके इंट्रो के अंदर दोस्तों क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता दोस्तों कि यहां से क्वेश्चन तो बने ही हैं, यहां से जब हम आगे जाते हैं सर, इस ग्लैंड्स के अंदर ही सर हमें हार्मोन्स के बारे में बिल्कुल पता लगता है। हार्मोन्स की बात करें दोस्तों यहां पे, तो हार्मोन्स, और हार्मोन्स के साथ साथ आपको क्या याद रखना है भाई, कौन सा हार्मोन है, इनका नाम। ठीक है ना, इनके नाम के साथ साथ इनका काम। ठीक है भाई, डीप कितना जा रहा हूं मैं देख लेना, इनका काम। फिर यहां पे हम बात करें इनकी डेफिशिएंसी के बारे में, किसके बारे में भाई, इनकी जो है डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी दो प्रकार से, कम हो जाता है और बढ़ जाता है। जब डेफिशिएंसी की बात आती है तो सर डिजीज के नाम की बात आ जाती है भाई। ठीक है ना, कौन सा डिजीज हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कहां से चले थे, कहां तक एंड करना है, ये आपको अगर टॉपिक के अंदर आपने अगर जान लिया दोस्तों, तो यहां पे आपका जो है काम बन जाएगा। अब ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई है, ये क्या आपको निर्देश दे रही है भाई, ये निर्देश दे रही है कि ये जो चीजें आपने पढ़ी है ना, ये आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही है। कहां लेके जा रही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही है। और एम्स जैसे एग्जाम के अंदर आपसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले हम बात करें सिंपल क्वेश्चन बना अगर आपके, तो वन लाइनर का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, वन लाइनर का क्वेश्चन। फिर हम बात करें दोस्तों आपके, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है रेफर्स टू, डिस्क्राइब टू, डेफिनेशन का क्वेश्चन, तो ये हम बात करें आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बात करें डेफिनेशन से ही आजकल आपके जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाने लग गए, तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। फिर हम बात करें इसके अंदर कोई ना कोई अगर एग्जाम्पल की बात आती है, तो बिल्कुल एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन गया। फिर हम बात करें सर यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से इनका कौन सा कार्य जो प्रमुख कार्य है, ये पूछ लिया। या फिर हम बात करें सर यहां पे स्पेसिफिक नेम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां पे मैंने ले लिया इजी क्वेश्चन भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक नाम। फिर हम बात करें दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई क्रॉस मैच के आधार पर, भाई हार्मोन्स के नाम देख करके, ग्लैंड्स के नाम देख करके टाइप ऑफ ग्लैंड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गया, किस प्रकार की ग्लैंड्स है, क्या काम करती हैं, तो क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए दोस्तों। ठीक है ना, फिर हम बात करें दोस्तों यहां पे आपसे डिजीज वाले क्वेश्चन भी तो सर पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपसे जो है डिजीज वाले क्वेश्चन भी भाई। अब हम बात करें कि अगर आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को लेकर के अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन बना के पढ़ते हैं, तो फिर कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये आप अगर रणनीति अपनाते हैं, तो मात्र जो है आपके हम बात करें 1 मंथ के अंदर 30 दिनों के अंदर ही आप जो है अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने आपके एक सब्जेक्ट 1 की बात की। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इसको भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, मैं बात करता हूं आपके एक सेकंड टॉपिक के बारे में, जैसे हम बात कर लेते हैं हिमेटोलॉजी के अंदर। भाई सर हिमेटोलॉजी के अंदर क्या पैटर्न रहेगा, तो हिमेटोलॉजी में मान लीजिए हमने ले लिया आरबीसी काउंटिंग के बारे में। किसके बारे में ले लिया दोस्तों, यहां पे मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूं कि भाई हम बात कर रहे हैं यहां पे सर हीमेटो के बारे में, हीमेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, मैं सिलेबस की चर्चा भी अभी आपके सामने करने वाला हूं भाई। आप लोग सोचेंगे सर सिलेबस का कह के सिलेबस नहीं बता रहे हैं, लेकिन देखो अगर हम बात करें हीमेटो का एक टॉपिक लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने लिया है सर आरबीसी काउंट के बारे में। किसके बारे में लिया है,
आरबीसी काउंटिंग के बारे में जो है हमने जो है हमारा टॉपिक भी है लिया है। अब यहाँ पे सर आजकल के कंपटीशन के एग्जाम में क्या एकेडमिक के अंदर जो पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ आरबीसी के अंदर सबसे पहले ही आपको आरबीसी को कंप्लीट आरबीसी के इंट्रोडक्शन को आप पढ़ लो, क्योंकि इसके साथ सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जो मैंने वर्ड बोला है दोस्तों आपके की सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन, तो ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टाइप ऑफ क्वेश्चन को ये दर्शाता है भाई, ठीक है ना। ये आपकी सर किसको दर्शाता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट 2 की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 में आते ही टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें अलग मिल गया। अब इंट्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, इस बार थ्योरी के बेसिस पर ना पढ़ के आप क्या पढ़ लीजिए दोस्तों, पूरा पूरा सर चार्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे इसको। किस बेसिस पे? चार्ट के बेसिस पे। चार्ट के बेसिस पे पूरा पूरा आपने पढ़ लिया। अब हम आगे बात करें दोस्तों, इस आरबीसी काउंटिंग के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि सर इसका पर्पज क्या होता है, इससे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल हम बात करेंगे इसके पर्पज को लेकर के। तो 2 पॉइंट आपके ये, 2 एमसीक्यू ये। फिर हम बात करें दोस्तों यहां पे नॉर्मल वैल्यू, सर क्या आ गई? नॉर्मल वैल्यू आ गई भाई। तीसरा एमसीक्यू आपके नॉर्मल वैल्यू को लेकर के बन गया। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस और सिलेबस में क्या पढ़ना है सारी चीजें आपकी क्लियर करवा दूंगा। फिर हम बात करें यहां पे, हम बात करेंगे आपको कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, नाम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि कभी कभार आपसे जो है उनका प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, डीपली क्यों जा रहे हैं? भाई एम्स के एग्जाम दे रहे हो आप, हल्का पतला एग्जाम नहीं दे रहे हो, एम्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों कि आपसे कभी कभार जो है इक्विपमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्विपमेंट्स के क्वेश्चन और उनके पर्पज के रिगार्डिंग यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब इक्विपमेंट्स में हम बात करें दोस्तों तो आपसे पूछ लिया, मान लो आरबीसी के पीपेट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आरबीसी के पीपेट का पूछ लिया। या फिर हम बात करें भाई आपसे कभी कभार वन लाइनर में डेफिनेशन के रिगार्डिंग काउंटिंग चैम्बर के बारे में पूछ लिया। किसके बारे में पूछ लिया दोस्तों? काउंटिंग चैम्बर ही पूछ लिया। तो ऐसे आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें आपके जो है इक्विपमेंट्स में चल रहे हैं तो एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है आपके। हम बात करें भाई यहाँ पे, हाँ, फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में हम बात करें। आगे हम बात करें आपके कि इसी के दौरान हम बात करें भाई स्पेसिमेन जो है ये भी आपके जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि जब लास्ट में हम आते हैं प्रोसीजर के दौरान, तो प्रोसीजर तो आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम बात करें यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप इसके अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे भाई? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तब क्वेश्चन आ जाता है आपके डिजीज को लेकर के। किसको लेकर के भाई? डिजीज को लेकर के। तब ये कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, और प्रोसेस जो इनका फॉर्मेशन का होता है उसको क्या कहते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आपके यहां पे जो है बन जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी भाई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के माध्यम से मैंने बात की है, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अंदर डीपली जाके पढ़ना होगा। तो देखो क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपके हम बात करें, यूरिन के क्वेश्चन आते हैं, सीमन के आते हैं, सीएचएफ के आते हैं। इसके पीछे की एनाटॉमी पढ़ लेना, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करें ब्लड सेल काउंट्स के बारे में, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पीसी, ईएसआर और ब्लड इंडिसेट, एमसीएच, एमसीएनसी, एमसीवी, आरडीडब्ल्यू, ये सारी चीजें आपके पूछी जा सकती। तो ये टॉपिक आपको सारे के सारे जो पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज किए हैं, वो आपकी पूरी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 मैंने ऐड कर लिया, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सारे टॉपिक। हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट 2 रहेगा, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। टॉपिक को कैसे पढ़ना है मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिए, ठीक है। फिर हम बात करें हम आगे आपके ब्लड बैंकिंग के बारे में। ब्लड बैंकिंग का भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करें माइक्रोबायो के अंदर पैरासाइटो वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, और हम बात करें बेसिक बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। यहां से आपके खूब सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन से होते हुए सब्जेक्ट के नाम और ये सिलेबस आपको पूरा पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और इस सब्जेक्ट से आपके खूब सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो काफी सारे, यानी हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको कोरिलेट भी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों, सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, और उसके बाद हम बात करें सर सिस्टम। अब सिस्टम में भी अगर अपन बात करें दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट जैसे स्केलेटल हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, कार्डियक हो गया, नर्वस हो गया, यानी ये सारे के सारे सिस्टम जो है जिससे मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी जो बनती है, वो सारे के सारे आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के पीछे ही आपके दूसरे सब्जेक्ट भी आप जो समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन से होते हुए सब्जेक्ट के नाम और ये सिलेबस आपको पूरा पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
तो वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग था, मैंने सिलेबस के साथ साथ आपको है 2-4 चीजें और भी ऐड की हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।